नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर विच अमृतसर जामनगर आर्थिक कॉरीडोर सने 24,000 करोड़ रुपए तो वध दे विकास प्रोजैक्टां की शुरुआत की अते नींह पत्थर रखिया। देश की विकास यात्रा नूं रल मिल के अगे वधाउण दा सद्दा दिता। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल विच चोणां दौरान हिंसा नूं लैके विरोधी पार्टियां दी चुप्पी ते सवाल चक्के। पोषण अभियान तहत पंजाब विच अनीमिया ते कुपोषण दे खात्मे लई 12 जुलाई तो शुरू की जावेगी विशेष जागरूकता मुहिम। पंजाब सने उत्तरी भारत के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून होया सरगर्म। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर विच 24,300 करोड़ रुपए तो वध दे विकास प्रोजैक्टां की शुरुआत की अते नींह पत्थर रखिया। प्रधानमंत्री ने अमृतसर जामनगर आर्थिक कॉरीडोर के 6 मार्गी ग्रीन फील्ड एक्सप्रैस वे सैक्शन राष्ट्र नूं समर्पित किया। यह एक्सप्रैस वे यात्रा के समय नूं घटाउण दे नाल-नाल वड्डे शहरां अते सनअती गलियारिਆਂ दरमियान कनैक्टिविटी विच सुधार करेगा। उन्हां ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर लई विकसित की जा रही अंतर सूबाई ट्रांसमिशन लाइन के पहले पड़ाव सने 10,950 करोड़ रुपए के कई होर प्रोजैक्टां का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की लागत नाल विकसित किए जाने वाले बीकानेर रेलवे स्टेशन के मुड़ विकास कार्यां का उद्घाटन किया। उन्हां चूरू तो रतनगढ़ 43 किलोमीटर लंबे सैक्शन के दोहरीकरण कार्यां का भी नींह पत्थर रखिया। प्रधानमंत्री ने बीकानेर विच कर्मचारी राज बीमा निगम का एक नवां 30 बैडां वाला हस्पताल राष्ट्र नूं समर्पित किया, जिसकी समर्था नूं 100 बैडां तक वधाया जावेगा। इस मौके करवाए गए समागम नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार विकास कामां ते जोर दे रही है। उन्हां भरोसा जताया कि असीं सारे रल मिल के विकास की इस यात्रा नूं अगे वधावांगे। आज यहां बीकानेर और राजस्थान के लिए 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। राजस्थान को कुछ ही महीने के भीतर में दो आधुनिक 6 लेन एक्सप्रेसवे मिले हैं। फरवरी महीने में मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर की उसके दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण किया था और आज यहां अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर सेक्शन को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिल रहा है। यानी एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है। साथियों, आज रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में राजस्थान को आगे ले जाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी लोकार्पण हुआ है। बीकानेर में ईएसआईसी अस्पताल का काम भी पूरा हो गया है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए बीकानेर और राजस्थान के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसे दौरान केंद्रीय सड़की आवाजाई और शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह प्रोजैक्ट भारत के लिए लैंडमार्क साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस नाल आत्मनिर्भर भारत के टीचे नूं हासिल करने विच मदद मिलेगी और रोजगार के मौके बनणगे। अमृतसर जामनगर कॉरीडोर बारे दसदिआं नितिन गडकरी ने कहा कि पंजाब विच इस कॉरीडोर का 155 किलोमीटर लंबा भाग है और इस नाल लुधियाना के हवाई अड्डे नूं भी जोड़िया जा रहा है। उन्होंने दस्सिया कि लुधियाना बठिंडा ग्रीन फील्ड हाईवे का काम दिसंबर 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुझे आज खुशी है कि इस 9 साल में देश की तस्वीर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदली है। विशेष रूप से राजस्थान में आज जो अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका आज एक उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी, इसका प्लानिंग विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमृतसर से जामनगर तक ये 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है।
जिसमें 650 किलोमीटर कॉरिडोर बन गया है और बाकी कॉरिडोर अक्टूबर 2023 तक बन जाएगा। ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਭੂਮੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਏ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। हमारी जिम्मेवारी है कि हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमारी सॉइल की कंडीशन को भी देखते रहना है। उसके लिए डिस्कशन है कि क्या साइंटिस्ट कम्युनिटी, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और फार्मर्स इकट्ठा होके कंसल्टेशन करके कोई आउटपुट दे सकता है क्या। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल विच चोणां दौरान हिंसा नूं लैके विरोधी पार्टियां नूं निशाना बनाया है। उन्हां कांग्रेस सने होरनां पार्टियां दी इस मामले ते चुप्पी नूं लैके सवाल चुके ने। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल विच होई हिंसा ते विरोधी पार्टियां नूं अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिदी है अते तृणमूल कांग्रेस नाल गठजोड़ करन बारे अपना पक्ष पेश करना चाहिदा है। उन्हां कहा कि पश्चिम बंगाल विच लोकतंत्र नूं कुचलिया जा रहा है अते आए दिन उत्थे हत्यावां हो रहीआं ने। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस सब के बावजूद विरोधी धिर अजिहियां पार्टियां दे नाल गठजोड़ कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा यानी कि लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत, लोगों के साथ मारपीट, गोलीबारी, बम धमाके, आगजनी, ये आम बात हो जाती है और एक बार नहीं अनेक उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं। ममता बनर्जी की सरकार में पुलिस प्रशासन के चलते लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मतपेटियां लूटी जाती हैं और लोकतंत्र को कुचला जाता है और लोकतंत्र की हत्या होती है। रेल मंत्राला ने कहा है कि वंदे भारत सने सारियां रेलों के AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए 25% तक घटाए जाएंगे। मंत्राले ने बयान जारी करदिआं कहा कि यह फैसला उन्हां रेल गड्डियां विच छूट वाली किराया योजना का हिस्सा है जिन्हां विच पिछले 30 दिनों दौरान 50% तो घट लोगों ने सफर किया है। रेल गड्डियां विच रिहाइश की सहूलत नूं अनुकूल बनाउण दे दृष्टिकोण बारे मंत्राले ने कहा कि रेल गड्डियां विच छूट वाले किराए की योजना शुरू करने लई जोनल रेलवे दफ्तरां नूं शक्तियां सौंपण दा फैसला किया गया है। यह योजना AC चेयर कार अते अनुभूति अते विस्टाडोम डब्बियां सने एग्जीक्यूटिव क्लास के डब्बियां विच लागू होवेगी। इस विच रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट सरचार्ज अते GST जहे खर्चे वक्रे तौर पर जोड़े जाणगे। मंत्रालय ने कहा है कि छूट नूं तुरंत प्रभाव नाल लागू किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह स्कीम छुट्टियां ते त्योहारां वाले दिन विशेष रेलगड्डियां ते लागू नहीं होवेगी। पंजाब सरकार वालों पोषण अभियान के तहत अनीमिया ते कुपोषण के खात्मे लई 12 जुलाई नूं विशेष जागरूकता मुहिम शुरू की जाएगी। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान विच महिला ते बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दस्सिया कि यह जागरूकता मुहिम 12 अगस्त तक चलेगी, जिस दौरान खाण पीण दीआं सेहतमंद आदतां बारे लोकां नूं जागरूक किया जाएगा अते नाल ही खुराकी सप्लीमेंट दिते जाणगे। इस मुहिम नूं सेहत विभाग दीआं गुणवत्ता भरपूर सेवावां दी सपुर्दगी ते भी केंद्रित किया जाएगा। कि कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अनीमिया के खात्मे लिए आंगनवाड़ी केंद्रों विच हर हफ्ते अनीमिया दिवस मनाया जाता है, जिस राही महिलावां, किशोर लड़कियां, दुध पिलाउण वालियां मावां अते गर्भवती महिलावां नूं अनीमिया के मारू प्रभावां तो जाणू करवाया जाता है। इस संबंधी महिला ते बाल विकास महकमे के डायरैक्टर माधवी कटारिया ने सारे जिलियां दे डिप्टी कमिश्नरां नूं मुहिम दौरान ढुकवीआं गतिविधियां करन दे निर्देश दिते ने। केंद्र सरकार वालों जच्चा बच्चा की सेहत संभाल लई जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अते जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलावां नूं हस्पताल विच मुफ्त दवाइयां, टेस्ट अते घर तक आउण जाण की सहूलत दित्ती जाती है। इस तो इलावा 1 साल तक के बच्चे नूं इलाज अते दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाईयां जांदियां ने। पंजाब के रोपड़ जिले विच भी यह योजना सफलतापूर्वक चल रही है अते वड्डी गिणती विच महिलावां इस दा लाभ लै रहीआं ने।
ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਮਈ 2023 ਤੱਕ 1005 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 867 ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5,95,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਡਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਆ 1005 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਮਈ ਤੱਕ, ਮਈ ਮਹੀਨਾ 2023 ਤੱਕ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲਾਭਪਾਤਰੀ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। बहुत अच्छे डॉक्टर है इत्थे, मतलब बड़ी चंगे ढंग नाल ट्रीट करते हैं ते टेस्ट वगैरह सारे फ्री होए है। मां ते बच्चे दी देखभाल भी बहुत अच्छे ढंग नाल कीती जाती है। साडी आशा वर्कर नाले थे, ये सारा कुछ फ्री होया, कोई पैसा नहीं लग्या, वधिया है, केयर भी वधिया है उरे। हाँ जी, सरकार दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने इन्नी वधिया स्कीम चलाई। सरकार ने साडी बहुत मदद की, आशा वर्कर ने भी साडा बहुत ध्यान रखा ते सारा कुछ फ्री होया। हाँ जी, जी सरकार वालों जच्चे बच्चे देखभाल वधिया की जाती है, वधिया ढंग नाल की जाती है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੌਂਗਲਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਕਿਣਮਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸਰਗਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਤੋਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਮਨਗਰ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਣੇ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल विच चोणां दौरान हिंसा नूं लैके विरोधी पार्टियां दी चुप्पी ते सवाल चुके। पोषण अभियान तहत पंजाब विच अनीमिया ते कुपोषण के खात्मे लई 12 जुलाई तो शुरू की जाएगी विशेष जागरूकता मुहिम। पंजाब सने उत्तरी भारत के ज़्यादातर हिस्सों विच मॉनसून होया सरगर्म। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।